तो हमको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए भूकंप के समय, उसे समझिए। देखिए, जब भूकंप के दौरान जब घर गिरते हैं तो बम देखिए जब मिसाइल वगैरह से हमला होता है ना तो घर पूरी तरह से धंस जाता है। ऐसे भूकंप में ऐसा नहीं होता है, एक घर दूसरे घर पे गिर के फंस जाते हैं सब, इसलिए पूरी तरह से नहीं मर पाते, मतलब आदमी उसमें पूरी तरह से दब नहीं पाता है। इसलिए आप देखिए होंगे कोई घर गिर गया है 2 से 3 दिन बाद भी उसमें से कुछ लोग जिंदा निकलते हैं। मतलब एक दीवार इस दीवार पे ऐसे फंस के अटक जाता है, नीचे थोड़ा सा जगह रहता है, आप उसमें बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, घर का जो कोना वाला एरिया है, कोना में क्या होगा कि ये भी दीवार एक दूसरे पे आके अटक जाएगी। आप बीच में रहेंगे तो भाई इधर कोई भी गिरेगा तो बीच में ना गिरता है, तो आप कोना में चले जाइएगा, कोई दीवार के कोने में चले जाना चाहिए। और कोई मजबूत चौकी वगैरह जो होता है उसके नीचे घुस जाना चाहिए। कभी कभी भूकंप क्या होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। मान लीजिए 6 या 6.5 का भूकंप आया तो कोई छोटा मोटा छज्जा है या घर का 1-2 ईंट गिरेगा, पंखा उनका गिर जाएगा, खोपड़िए भी गिर जाएगा तो मर जाएंगे। तो मजबूत चौकी वगैरह के नीचे घुस जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम तीव्रता का रहेगा तो आप बच जाएंगे, मुंह हाथ नहीं फूटेगा। कोना में खड़े हो जाएंगे तो जैसे कोना में खड़े रहेंगे तो गिरे उड़ेगा बिल्डिंग ना, तो थोड़ा सा आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जब आप घर बनवाइए तो घर बनवाते समय याद रखिएगा भूकंप रोधी छड़ जरूर दिलवाइएगा। गलती इंसान घर बनवाने में 2 ही ठोकर देता है। एक जो पेंट कराता है तो पेंट में एंटी इंसेक्ट एक केमिकल आता है, वो पेंट में मिला के घर में पेंट कर दीजिएगा ना तो 5 साल तक कीड़े मकोड़े मकड़ी उकड़ी छिपकली वगैरह नहीं लगते हैं सर। तो आदमी ऐसे पेंट करा देता है एकदम व्हाइट पुट्टी मार एकदम बड़ी। भाई साहब ये सब भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। और लकड़ी के चीज़ पे पेंट मारते समय उसमें भी आपको मिला देना चाहिए कीटनाशक, घुन नहीं लगेंगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बिल्डिंग में जब छड़ दीजिएगा तो भूकंप रोधी छड़ जरूर दीजिएगा। ये क्या करते हैं सब, फ्लेक्सिबल थोड़ा होते हैं सब, भूकंप के छोटे मोटे झटके को रोक सकते हैं सब। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप अगर आता है जापान में, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहाँ बहुत ही कम लोगों की जान जाती है। अब ये भूकंप के अलावा एक चीज़ होता है सुनामी। सुनामी को जो होता है वो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे।